नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले एक ऑल इन वन ऑलराउंडर टेस्ट लैम्प के बारे में जिसका टूट फूट का कोई टेंशन नहीं है। ये सीरीज़ और सिंपल दोनों तरीके से काम करता है। काफ़ी एफिशिएंट टेस्ट लैम्प है दोस्तों। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा हम देखते हैं। एक सिंपल टेस्ट लैम्प बनाना अगर हमें है तो सिर्फ 2 वायर्स और एक होल्डर की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें हमें क्या है, ये जो यूनिक टेस्ट लैम्प हम बनाएंगे इसमें एक अलग तरीके का होल्डर हमें लगेगा। उसमें 2 मेल फीमेल पिन लगेंगी, कुछ स्क्रूज लगेंगे। देखिए स्क्रूज कौन से, ये नॉर्मल जो पियानो बटन स्विच में हम लगाते हैं वैसे स्क्रूज है 3-4। उसके बाद में एक प्लम्बिंग का जुगाड़ है 2.5 इंच पाइप के साथ में। ये जो जुगाड़ आता है ये 4 इंची पाइप की लेंथ हमने ली है और बाकी ये दोनों साइड से इसके क्या लगेंगे आप देख लीजिए। एक स्टॉपर जो हम बोलते हैं और दूसरे साइड से एक दूसरा अरेंजमेंट है दोस्तों। ये दोनों 2.5 इंच के हिसाब से है और ये हमारा वायर। तो देखते हैं दोस्तों कैसे हमें बनाना है और कैसे इसका यूज़ करना है। तो दोस्तों हमें अगर सिंपल टेस्ट लैम्प बनाना है तो ये जो नॉर्मल होल्डर हमारा आता है बल्ब होल्डर, इसको हम खोल लेंगे। इसमें ये अगर 2 वायरें हमने फिट कर दी तो समझ लीजिए कि हमारा टेस्ट लैम्प बन गया और ये दोनों छड़े से हम इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा एक नॉर्मल टेस्ट लैम्प हमारा बन जाता है और ये काफ़ी सिंपल है। इसमें बनाने में खर्चा भी कोई नहीं है, 10-20 रुपये की बात है। लेकिन ये जो टेस्ट लैम्प मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए आप देखिए अब क्या क्या करना है हमें। इसमें जो है आप देख रहे हैं एक जो पाइप हमने लिया है ये 2.5 इंच का पाइप है। आपके सामने मेजरमेंट में ले रहा हूँ, 2.5 इंच का पाइप है और इसकी जो लेंथ है दोस्तों मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर या 4 इंच आप पकड़ लीजिए। और ये जो इसका एक साइड का जो मुंह आएगा उसके ऊपर हमने एक स्टॉपर लिया है, लेकिन उसको हमने ड्रिल कर लिया है। किसके हिसाब से, ये जो होल्डर हम कर रहे हैं उसको देखिए, उसके बेस पे 3 ड्रिल्स हैं, उसके हिसाब से हम उसको कर लेंगे। और सेंटर में एक बड़ा होल किया है जिसमें से वायर अंदर जाएगी। तो देखिए उसमें से वायर हम डाल लेते हैं। बाकी होल्डर का फिटिंग अभी हम कर लेते हैं। फिर होल्डर देखिए अभी हम फिटिंग होने के बाद में होल्डर फिट हो गया है। होल्डर फिट होने से ही हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपरली फिटिंग करके उसमें स्क्रूज से उसको कस देंगे। जो एंड हमने देखा था देखिए इसमें हमने इसको प्रॉपरली लगा दिया। जो होल हमने किए थे उसके हिसाब से सेट करके इसमें हम अभी जो स्क्रू हमने देखे थे, जो नट्स हमने देखे थे उससे हम इसको कस देंगे। दोस्तों ये देखिए अभी हमारा कसना हो गया है। तीनों नट्स के ऊपर हमने इसको फिक्स कर लिया है। इससे क्या होगा कि हमारा बल्ब जो है इधर उधर नहीं हिलेगा, एक जगह पे रहेगा। इसके जगह पे हम ये जो ब्लैक वाला होल्डर आप देख रहे हैं नॉर्मल होल्डर, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये हिलते रहेगा। अब ये पाइप हमने लगा दिया है दोस्तों। और ये जो एक पिन लिए हैं हमने 2 लिए थे, उसमें से एक फीमेल पिन में हम क्या करेंगे, एक लूप बना लेंगे। ये लूप हमें दोनों एंड पे उसके बराबर से लगाना है। और लगाने के बाद में क्या करेंगे, देखिए ये अभी हमने लगा दिया है। थोड़ा वीडियो में आगे आपको इसलिए कर रहा हूँ कि आप बोर ना हो, आपको फटाफट समझ में भी आ जाए। देखिए दोस्तों ये लूप हो गया है और इसको लूप लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका एक मेज़रमेंट ले लेंगे। ये मेज़रमेंट लेने के बाद में हमें ये जो हमने पाइप का बॉडी लिया था उसके ऊपर लगाएंगे और उसका मेज़रमेंट लेके एक होल कर लेंगे। ये लूप का क्या मतलब है, क्या यूज़ है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी आप देख लीजिए कि हमें क्या करना है। देखिए ये होल हमने कर लिया सेंटर से और जो हमने स्क्रू लिए थे, जो नट्स लिए थे, उससे हम ये पिन को भी इसकी बॉडी पर यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। अब ये पिन हमारी यहाँ पर फिक्स हो गई है, जैसे आप देख रहे हो, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अंदर से देखेंगे तो ये सिर्फ एक उसका नट का एक जो एंड है वो अंदर से रहेगा, बाकी ये फिक्स हो गया। अब देखिए ये होल्डर जो हमने एक एंड पे फिक्स किया था इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। और फिर दूसरा एक हमें मेज़रमेंट देखना है। देखिए अभी क्या, राइट, ये अब हम लगा दिए। अब लगाने के बाद में देखिए क्या करना है, जो 2 छड़े हमारे बाहर निकल रहे हैं उसमें से एक छड़े को हमें कुछ डिस्टेंस पे एक कट कर देना है। अब देखिए कट करने के बाद में दोनों छड़ों को हम ठीक तरीके से घुमा लेंगे। उसके बाद में जो हमारी दूसरी पिन थी, जो मेल पिन थी, फीमेल हमने पाइप की बॉडी पर लगा दी है और मेल पिन को अभी खोल के ये जो एक सिरा हमने कट किया था उसके एक सिरे का एक एंड ये पिन में लगा देंगे। देखिए एक वायर इन हो रही है और एक वायर आउट हो रही है। ये पिन को हम प्रॉपरली फिर से फिट कर लेते हैं। ये 2 पिन भी हमारी फिक्स हो गई है।
अब देखिए दोस्तों, ये 2 पिन को यहीं पर हमारा लगाने का उद्देश्य है, यहीं पर हम इसको लगाते हैं। अब देखिए, एक 2 जो वायर्स अंदर से निकल रही थी, उसमें से एक वायर गई वो मेल पिन में, दूसरी वायर निकली मेल पिन में से बाहर, और एक वायर सीधी की सीधी बाहर जा रही है। अब इसका प्रॉपर मेजरमेंट लेके हम क्या करेंगे, ये वायर के दोनों छड़े को एक सरीका कर लेंगे और इसका थोड़ा डिज़ाइन भी अच्छे से कर लेंगे, जिससे कि ये वायरें इस एक दूसरे में बार बार आपको इन्फ्रिंगमेंट ना करें। इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे, अच्छे से वायर्स को लगा देंगे। इसमें अगर जो पेयरिंग वायर्स आती है वो अगर मिल जाए तो वो भी अच्छा रहता है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी के वायर लेने की वजह से सिंगल थी। दोस्तों, अभी हमारा जुगाड़ रेडी हो गया है। अब इसको अब देखेंगे, ये जो फीमेल पिन है उसमें ये मेल पिन को अगर डाल देते हैं हम, तो इसका एक यूज़ जो हो जाएगा वो नॉर्मल टेस्ट लैम्प की तरह हो जाएगा। और अगर हम इस पिन में से इसको निकाल देते हैं तो इसको हम सीरीज़ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक लाइट को फिट कर देंगे। एक 100 वाट का हमने बल्ब लिया है, इसको हमने इसमें लगा दिया है। देखिए, प्रॉपर एग्जैक्ट साइज़ आती है, और ऊपर से ये कवर जब बाद में बिठा देंगे आप, तो ये लाइट सेफ हो जाएगा। आपके टूल्स के साथ में जब आप इसको रखेंगे तो ये बाकी के टूल्स आपकी इस बल्ब को डैमेज नहीं करेंगे, बल्ब से आपका सेफ हो जाएगा, और टेस्ट लैम्प भी आपका कहीं पर भी लेके जाने और लाने लायक रहेगा, और पोर्टेबल रहेगा दोस्तों। काफ़ी सेफ, एफिशिएंट और ऑल इन वन जैसे हम बोल रहे थे वैसा ये हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल सिंपल तरीके से भी काम करता है और सीरीज़ में भी आपका काम करता है। तो ये लाइट लगा दिया है हमने। अब इसका यूज़ हम देख लेते हैं। एक पहले नॉर्मल टेस्ट लैम्प जो हमने बनाया था सबसे पहले, उसका भी आपको बता देता हूँ। ऐसी तरीके से अपन एक नॉर्मल टेस्ट लैम्प की टेस्टिंग करते हैं, जो दोनों वायर से 2 जगह पे लगाते हैं, तो सप्लाई है या नहीं इसकी हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे ही इसका यूज़ ख़त्म हो गया दोस्तों, अभी देखते हैं हमारा जो हमने बनाया था वो जुगाड़ का। अब जैसा ये सिंपल वाला यूज़ कर रहा था, अभी हमने क्या किया है, ये पिन जो है मेल फीमेल दोनों को इकट्ठा कर दिया है, इसलिए ये हमारा सिंपल तरीके से ये अभी नॉर्मल टेस्ट लैम्प की तरह ये यूज़ में आ रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब इस पिन से देखिए दोस्तों, ये सिंपल है, इसी तरीके से ये लूप लगा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, ये लूप निकाल लेते हैं। अभी लूप निकाल लिया हमने, और अभी आप टेस्ट करके देखेंगे तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि इसका जो सर्किट है ये ब्रेक हो रहा है, ये दोनों वायर्स जो है सप्लाई आगे पास नहीं कर रही है। तो इसी तरीके से अब हम लगाएंगे तो आपका लाइट जलने लग जाएगा। राइट, तो ये होगा सिंपल तरीके से इस बनाए हुए यूनिक जुगाड़ को यूज़ करने का तरीका। लेकिन अभी सीरीज़ टेस्टिंग कैसे करना है वो आप देख लीजिए। अभी सीरीज़ टेस्टिंग के लिए क्या करना है, जो मेल पिन है इसको हम बोर्ड में लगा देंगे, सप्लाई को जोड़ देंगे, और हमारे हाथ में 2 ओपन एंड्स अभी बच गए हैं। इन 2 ओपन एंड्स को जब हम लगाएंगे या जिस भी सर्किट से सप्लाई पास होगा, तो आपको पता चलेगा कि वो सीरीज़ में सही है या नहीं है। तो एक बल्ब लेते हैं हम, बल्ब की हम टेस्टिंग कर लेते हैं। इस बल्ब की जगह आप फ़ैन ले सकते हैं, कोई वाइंडिंग ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सीरीज़ की टेस्टिंग आपकी हो जाएगी। लेकिन देखिए, अभी ये जो टंगस्टन बल्ब है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से दोनों लाइट्स में थोड़ा सा आपको कम ये लग रहा है उजाला। ये सर्किट है दोस्तों, ये सर्किट के हिसाब से हमें ये डायग्राम मैंने आपको बताया है। ये डायग्राम जो है ये टेस्ट लैम्प का डायग्राम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कॉम्पैक्ट लगता है, सही लगता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।